चेहरा से पेट भरी। मोदी भोजन दी है, भोजन तो आपसे मिलेगा, हमसे 10 रुपए की दवाई 8 रुपए की होगी। आज के तारीख में 60% लोग दवा पे जी रहे हैं। दवा 10 के जगह 8 पर मिलेगा तब ना काम चलेगा, कि 10 के जगह 16 पर मिलेगा तो चलेगा काम। पाकिट खाली हो गया है मोदी के राज में। जब से आए हैं मोदी पाकिट का रुपया चला गया है। 600-700 में गैस भराता था, 1100-1200 गैस हो गया। अभी चुनाव आया तो लॉलीपॉप धराया, 200 उठा दिया, जीत जाएगा तो फिर 1600 कर देगा। यही तो है मोदी का। नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया है बिहार में। इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बने के पूर्ण बहुमत से बनेगी। यहाँ बीजेपी का खाता कहाँ खुल रहा है बिहार में? खाते नहीं खुलेगा बीजेपी का। चेहरा के नहीं, यहाँ इंडिया का कोई भी प्रत्याशी रहेगा चुनाव निकाल लेगा। यहाँ बीजेपी से आदमी बहुत रुष्ट हो गया है। कैमूर में एकदम छेदी पसवान है, कोई मतलबे नहीं है, कभी क्षेत्र में नहीं घूमते हैं, न कोई कुछ करते हैं। तो उसी से इंडिया का कोई भी प्रत्याशी आएगा वो चुनाव जीतेगा। मोदी का तो, भारत सरकार का तो यहाँ कोई स्कीमें नहीं चलता है जी। समझ गए, इंडिया का ही सरकार बनेगा। हाँ, जय जय इंडिया का ही है। सबसे बड़ा हमारे देश में समस्या है बेरोजगारी का जी। बेरोजगारी के सवाल पर जो है वोटिंग होगा। 9 साल जो है एनडीए गवर्नमेंट में जो काम हुआ है उस विजन पर जो है चर्चा होगा कि इन्होंने 9 साल में किया क्या है। इसी आधार पे जो है मतदाता जो है चयन करेंगे। वैसे हम लोगों का रुझान है इंडिया गठबंधन की तरफ। लोकसभा 2024 को लेकर खबरों के खिलाड़ी की टीम विभिन्न स्थानों पर जा रही है और अपनी चुनावी यात्रा जारी रखी हुई है। इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं भभुआ के एकता चौक पे। एकता चौक पे यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2024 का चुनाव जो होगा किन मुद्दों पे होगा। क्या बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार, यही हमारा विषय है। इसी पे चर्चा करेंगे। 2024 का चुनाव जो है किन मुद्दों पे होने जा रहा है? देखिए 2024 के चुनाव नेता सब एक ही थाली का चट्टे बट्टे हैं। कब ये लोग कब कहाँ पला बदल देंगे कोई इसमें गारंटी नहीं है। जनता भी समझ चुकी है। अभी फिलहाल की मैटर है जो बिहार सरकार चल रही है, 17 साल से नीतीश कुमार हैं। जनता भी इनसे खफा है। इन्होंने जो चीज़ निकाला कि बिहार के 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अभी शिक्षक के बहाली हुआ, बिहार के लोगों को कहाँ नौकरी दिए? उसमें तो डोमिसाइल नीति जो था वो ख़त्म कर दिए। बिहार के बाहर के लोगों को आज तो बिहार के लोगों को कहाँ दे रहे हैं नौकरी? बाहर के लोग आकर भर जा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है। फिर नरेंद्र मोदी आएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता है। इसलिए कि ये जितने लोग हैं ढेर जो कि मन ठुजार हो गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि हम बनेंगे, वो सोचेंगे हम बनेंगे। इसी में फिर नरेंद्र मोदी आएंगे। अभी चाचा कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देने के वादे, सभी जितने भी वादे हैं भारतीय जनता पार्टी के जुमला साबित हुए। आपके सामने ही चाचा बोल रहे थे, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए कोई भी नेता के मतलब होता है झूठ बोलना। कौन नेता है बताइए हमको हिंदुस्तान में कि झूठ नहीं बोलता है? कौन नेता है कि झूठ नहीं बोलता है? इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में कौन नहीं जा रहा है? आज जो है मान के चलिए कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में हैं, कल एनडीए के गठबंधन में थे, तो कौन पार्टी किस में पलटी मार देगा इसमें कोई गारंटी नहीं है। बस अपना दुकान चलाना है। जनता भी समझ चुकी है अब दुकान चलने वाला नहीं है। ये बिहार है, बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, बिहार के लोगों को नौकरी चाहिए। हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बिहार के लोग बाहर पलायन करते जा रहे हैं। बाहर में ये लोग खुद ढिढोरा पीट रहे हैं। सभी नेताओं, सभी पार्टियों के लोग ने ढिढोरा पीट रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं। जब बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, और जब बिहार में 10 लाख नौकरी की बात आई, यहाँ पे जब शिक्षकों की बहाली की बात आई, तो यहाँ पे दूसरे राज्यों के लोग आकर भर जा रहे हैं। मेरिट वाले हैं, बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर चले आए हैं। तो बिहार के लोगों का क्या स्थिति है, यहाँ के युवाओं की क्या स्थिति है? इसलिए क्या परिवर्तन होगा क्या केंद्र? हमको नहीं लगता है। देखिए मोदी फिर आएंगे, एकदम 101% गारंटी है मोदी आएंगे। चाचा जी 16 आना जी बताएं। उनसे 16 आना सहमत है। उनसे 16 आना सहमत है। 71,000 लोगों की वैकेंसी निकाल करके अभी टेस्ट ले रहे हैं। क्यों?
कहें 1,71,000 की जरूरत पड़ी इनको। तो वही तो आरोप केंद्र सरकार के ऊपर भी लगा कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए, अभी तक दिए नहीं, ये जुमला साबित हो गया। 2 करोड़ मान लिए थोड़ी देर के लिए, कहाँ नहीं कर रहे हैं वो, कहाँ वो नहीं कर रहे हैं, इनका अकेले बिहार है ना। 1,71,000 क्या किए? कई बरस के बाद इन्होंने टीचर्स का लिया है इंटरव्यू। बाहर के प्रदेशों में नीतीश कुमार का नाम सुशासन बाबू के रूप में लिया जाता है और शराबबंदी जैसे कानून ला करके उन्होंने तारीफ बटोरी है, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ किया ही नहीं। चोरी है शराबबंदी, का देखे का एगो गाय रुकल बा, क्या रुकल है नीतीशे के राज में ना। गड़िया काहे खाते रुकल है, वो गैया बेच के ले जाता कि अपने घरे ले जाए वाली गाय हुए। तो यही तो है नीतीश के राज में। इंडिया गठबंधन की सरकार या फिर से मोदी की जय जयकार क्या होगी? मोदी की जय जयकार। जैसा कि हमने बताया था कि एकता चौक पे हम लोग चुनावी यात्रा में लोगों से बात कर रहे हैं। भभुआ में हम हैं। क्या लगता है, इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन बन चुका है, इंडिया की सरकार होगी या फिर से बनेगी मोदी की सरकार? आपको क्या लगता है, विकास उकास हुआ है कि नहीं? विकास तो कुछ नहीं हुआ, महंगाई तो कल की एकदम चरम सीमा बढ़ा हुआ है। ये मोदी जी बार बार बोलते थे कि हमारा सरकार आएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, हर साल बेरोजगारी दूर करूंगा, अच्छा दिन लाऊंगा, गरीबी दूर करूंगा। ये तमाम चीज़ देखने को मिल रहा है कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये मोदी सरकार बिल्कुल कल की फर्जी सरकार है। अभी कुछ लोगों से हम पहले बात कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि देश की सुरक्षा अहम है, महंगाई हमारे लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारी हमारे लिए कुछ नहीं है, देश मजबूत कर रहे हैं मोदी जी, ऐसा लोग बता रहे थे पीछे। इधर देश मजबूत कर रहे हैं, इधर कल के देश में दंगा करा रहे हैं। उनका मुख्य मुद्दा है कल की दंगा कराना। मस्जिद, मंदिर और मस्जिद कहीं लड़ता है कि लड़ाने के लोग काम करते हैं? अभी भभुआ में क्या हुआ, ये दंगा करवाया गया। भभुआ में कोई कला कि मैंने ऐसा बात नहीं है कि किसी को तजिया से ऐसे से विरोध था, लेकिन कुछ ऐसे उग्रवादी व्यवस्था के लोग हैं जो कि मैंने गलत काम करके दंगा करवा दिया, जो कि भभुआ में कभी दंगा ही नहीं हुआ था। ये स्थिति है कला की भभुआ की। भभुआ में कला के नौजवान घूम रहे हैं इधर उधर, कला कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं खासकर हम लोग के बिहार में कला की जो फैक्ट्री बनी हुई थी, केंद्र सरकार की निगाहें नहीं है कि फैक्ट्री चालू हो। अरे चीनी मिल बंद हो गया, अब गोरारू में चीनी मिल बढ़ा था, वो चीनी मिल ख़त्म हो गया, डालमिया ख़त्म हो गया, मतलब तमाम चीज़ तो ख़त्म हो रहा है। कोई नया उद्योग तो दिखाई नहीं दे रहा मोदी जी के सरकार में। और नौजवान घूम रहे हैं इधर उधर बेकार के रोजगार के चक्कर में, कहीं रोजगार भी नहीं मिल रहा है। समय उम्र बीत जा रहा है, उम्र का तकाजा करते करते कल नौकरी का उम्र बीत गया, नौकरी नहीं मिला, वो बेचारे के पढ़ लिख कर घर बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ दिखाई तो नहीं था हम लोग। खासकर अभी कल कैमूर के लिए करमचट बांध जो है, करमचट बांध से घोषणा हुआ कि नहीं करा कि बने करमचट का पानी पूरे कैमूर में जाएगा, लेकिन देखा जा रहा है करमचट बांध बन गया, लेकिन पानी कैमूर के धरती पर प्रवेश नहीं, कुछ पहाड़ी तलहटी में पानी जाकर रह गया। और वो पानी का इस गर्मी, इस जो सूखा का मौसम चल रहा है, इस सूखा के मौसम में अगर करमचट का पानी मात्र 1 किलोमीटर दूरी और खुदाई करके इस नहर में पानी गिरा दिया जाए तो कैमूर का 1-1 इंच धरती कला की पानी से सिंचित हो गया। लेकिन कहीं सरकार निकम्मी है, इस पर कोई निशाना ही नहीं है, केवल वोट का निशाना है कि हमको वोट दीजिए। मेरा परिवर्तन की बहार बह चुकी है क्या भभुआ में? हाँ, परिवर्तन की बहार बह चुकी है। अब एनडीए की सरकार आएगी, इंडिया की सरकार बिल्कुल आएगी, इसमें दो राय नहीं है। मोदी को हटाना सब चाहता है कि मोदी यहाँ से हटे। क्या लगता है चाचा, एक तरफ नीतीश कुमार भी बिहार से प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं और दूसरे तरफ हैं प्रधानमंत्री मोदी। जिस प्रकार जिस प्रांत में उलट पलट होगा उसका विकास कभी नहीं होगा जी। और देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। और बर्तन है तो खड़खड़ाएगा ही आपस में, 10 गो बर्तन खड़खड़ाएगा, कभी सुख रहेगा कभी दुख रहेगा, कभी कुछ को कहे कभी कुछ रहेंगे। पति पत्नी में होता ही तो समाज ही है। देश सुरक्षित है, मूल चीज यही है और कुछ नहीं। क्या लगता है, इंडिया की सरकार या फिर से मोदी की? अब ये तो पब्लिक के चॉइस पर है। वहाँ जाते थे लोग ट्रांसफर कर जाते अपने के, हम भी यहाँ दबा दो। ये तो पब्लिक चॉइस की, इसमें कोई बता नहीं सकता। कुछ कहते हैं लोग, कुछ कर देते हैं, कुछ बात यही है। इसलिए मीडिया भी परेशान है इससे। ये कहते हैं कुछ, मीडिया लेके जाती है कुछ और वहाँ परिषद बाद में निकल जाता है कुछ। मीडिया भी परेशान है इससे।
मतलब एग्जिट पोल के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। मीडिया लेके जाती है कुछ है, अब परसेंटेज निकाला गया तो निकल गया कुछ, तो पब्लिक तो सही नहीं है, कुछ कहेगी कुछ करे कुछ। मतलब समय का इंतजार हो रहा है, जब समय आएगा तो डिसाइड किया जाएगा कि किसको वोट देना है। यहाँ भैया 2024 लोकसभा नज़दीक है, नेताजी लोग आएंगे, बड़े बड़े विकास के वादे, बड़े बड़े विकास के दावे फिर से करेंगे। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय? आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं कि फिर से 2024 में मोदी की सरकार बनेगी, और भी बम्पर सीट से। और इंडिया सब जान रहा है कि सब गठबंधन किस चीज़ का गठबंधन है, समझ गए। और इसमें निष्पक्ष भावना से 2024 में मोदी की सरकार एकदम निश्चित आएगी, एकदम इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी पीछे बात कर रहे थे, चाचा बता रहे थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई और खासकर कैमूर में उन्होंने बताया कि सिंचाई की बहुत समस्या है। इससे आप कितना एग्री करते हैं? नहीं, वो उस तरह के जो पार्टी वाले वो तो बोलबे करेंगे, जाके देखिए बहुत लोग हैं वे सिंचाई का उस तरह का है नहीं, बात हो रहा है एकदम सिंचाई। अब जो है समस्या, अब एक दिन में समस्या थोड़ा खत्म हो जाएगा। ये 70 साल में जब नहीं समस्या खत्म हुआ तो ये 9 साल में समस्या खत्म हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। सब सारे काम हो रहा है सही से। अभी नीतीश के सरकार में जो हो रहा है गड़बड़ हो रहा है, नीतीश के सरकार में गड़बड़। 2024 चुनाव नज़दीक है, क्षेत्र में कुछ विकास उकास हुआ है, जैसे जनता चिल्लाती है चुनाव आते हैं कि विकास होना चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इस सब पे चर्चाएं करती है जनता। सब विकास हुआ है। सब विकास है। रोड में विकास हुआ। विकास हो नीतीश कुमार का, ऐसे बोलो। नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया है बिहार में। इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी अब? बने के पूर्ण बहुमत से बनेगी। यहाँ बीजेपी का खाता कहाँ खुल रहा है बिहार में? खाते नहीं खुलेगा बीजेपी का। आप कह रहे हैं बीजेपी का खाता नहीं, अभी पीछे चर्चा कर रहे थे तो लोग रहबे न करेगा वोट मारने के लिए। लोग कह रहे थे कि चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसा संबोधन। ऐसा गलत बोल रहे हैं। वो खुदे चोर है सब। बीजेपी वाला चोर नहीं है तो क्या साधु है? उसके जैसा गमन कौन क्या है? जो है 22 लाख में 1 किलोमीटर बनना था, 200 कैसे तो उतना रोड में रुपया गमन कर दिया भारत सरकार। क्या लगता है, यहाँ भभुआ में उपस्थित है हम, सासाराम लोकसभा में क्या होने वाला है? सासाराम लोकसभा में इंडिया जीत रही है, यहाँ कहीं लड़ाई नहीं है। लोकल मुद्दे भी, कभी विकास के मुद्दे भी चुनाव के मुद्दे होते हैं, या बड़े बड़े चेहरे को देख के ही लोग वोट देना पसंद? चेहरा के नहीं, यहाँ इंडिया का कोई भी प्रत्याशी रहेगा चुनाव निकाल लेगा। यहाँ बीजेपी से आदमी बहुत रुष्ट हो गया है। कैमूर में एकदम छेदी पसवान है, कोई मतलबे नहीं है, कभी क्षेत्र में नहीं घूमते हैं, नहीं कोई कुछ करते हैं। तो उसी से इंडिया का कोई भी प्रत्याशी आएगा वो चुनाव जीतेगा। अच्छा, ये बताइए, चुनावी यात्रा में हम जा रहे हैं लगातार, तो लगातार खासकर युवाओं का है कि बेरोजगारी को लेकर के युवा मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं महंगाई पे भी लोग चर्चा कर रहे हैं। पूरे भारत में नीतीश कुमार युवाओं पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। अभी देख रहे हैं शिक्षक का बहाली होने जा रहा है। यहाँ वो केंद्र सरकार चाहे यूपी दे देता है बेरोजगारी, तब भारत भर में रोजगारी नहीं रहता। जैसे बिहार सरकार इस समय दिए हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, बहुत युवाओं के लिए बहुत सोच रखते हैं। तो ऐसा ही चलेगा तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, भारत भी बहुत एनडीए में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा। इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार? मोदी का तो, भारत सरकार का तो यहाँ कोई स्कीमें नहीं चलता है जी, समझ गए। इंडिया का ही सरकार बनेगा। हाँ, जय जय इंडिया का ही है यहाँ। मोदी सरकार का कोई, पूरे बिहार में कोई स्कीम नहीं है। जो भी स्कीम चला है फेल्योर है। सारे स्कीम फेल हैं। कहीं कहीं जा रहे हैं तो जनता का जो रोष है अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी मैजिक के बदौलत हम चुनाव जीतेंगे। का खाबिया खुशी, एक शब्द दे रहे हैं लोग, मोदी मैजिक। मोदी क्या है बताइए ना, क्या है? वही आपसे जानना चाह रहा है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मोदी क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री बनने से माने देश आज़ाद हो जाएगा? यहाँ गुलामी के जब से आए हैं मोदी, पॉकेट का रुपया चला गया है। 600-700 में गैस भराता था, 1100-1200 गैस हो गया। अभी चुनाव आया तो लॉलीपॉप धराया, 200 उठा दिया, जीत जाएगा तो फिर 1600 कर देगा। यही तो है मोदी का। अभी पीछे चर्चा कर रहे थे एकता चौक पे, तो कह रहे हैं कि देश मजबूत कर। नहीं, डीजल पेट्रोल 100 कुछ रुपया हो गया। हाँ, 50 रुपया 60 रुपया था तो महंगा था, इसी पर सरकार लिए थे वो। रोज दवा खरीदने जाइए अभी
आज 10 रुपये का टेबलेट दीजिए, परसों तो जाइए तो 13 रुपये दाम बढ़ गया उसका। यही तो है मोदी में। तो क्या लगता है जनता समझेगी इन सभी मुद्दों को, लोकल मुद्दों को, या बड़े बड़े चेहरों को देख? न चेहरा से पेट भरी। मोदी भोजन दिया, भोजन तो आपसे मिलेगा, हमसे 10 रुपये की दवाई 8 रुपये की होगी। आज के तारीख में 60% लोग दवा पे जी रहे हैं। दवा 10 के जगह 8 पर मिलेगा तब ना काम चलेगा, कि 10 के जगह 16 पर मिलेगा तो चलेगा काम। पाकिट खाली हो गया है मोदी के राज में। क्या लगता है परिवर्तन होगा 2024? पूरा एकदम चला इंडिया ही इंडिया रहेगा इस बार। है 2024 के चुनाव किन मुद्दों के साथ होंगे इस बार? देखिए 2024 का चुनाव सबसे पहले विकास पे आधारित रहेगा। और दूसरा चीज़ की जो ये गठबंधन की राजनीति जो चल रही है भारत में। सर पहले तो ये क्लियर कर लेना चाहेंगे, विकास के नारे जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है जनता भी चिल्लाती है और नेता भी विकास के बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं। विकास का पैमाना क्या होना चाहिए, कैसा विकास जनता को चाहिए? विकास को सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए। असली तो ये मुद्दा है। तो इसमें पहले से बहुत सुधार हुआ है, चारों तरफ रोड, गांव-गांव रोड बन गया है। और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से तो एक भी गांव नहीं छूटा है, लगभग सभी गांव में रोड चला गया है। रसोई गैस महंगा होने की बातें लोग कर रहे हैं, बीच में भी दाल, टमाटर इत्यादि की चर्चा लोग कर रहे थे कि महंगे होते जा रहे हैं। तो महंगाई पे कितना कंट्रोल है भारतीय जनता पार्टी का, ये हम जानना चाह रहे हैं। कंट्रोल तो है ना है। आप पूरे विश्व का उठा के जीडीपी देखिए, उसमें भारत का जीडीपी किस नंबर पे अभी आया है, किस नंबर पे था पहले। तो ये सब है ना। अभी हम लोगों का हमको लगता है कि पूरे विश्व में 7वां स्थान है भारत का संभवतः। तो अभी हम लोग का भारत को अभी पहले तो बॉर्डर एरिया जितना था भारत का वो असुरक्षित था, वो सैनिक बेहाल थे। लेकिन अब तो ऐसा बात नहीं है। अगर कोई दूसरा देश हमारे देश पर अगर एक भी गोली दागता है तो फौजियों को सुरक्षा ही प्राथमिक मुद्दा होगी। पहले सुरक्षा जरूरी है ना। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए जैसा कोई है ही नहीं देश के अंदर। इसके अंदर एक चीज़ है कि न एक जाति की ये पार्टी है और न एक परिवार की पार्टी है, इसमें सभी जातियों का समावेश है। इसमें ऐसा नहीं है, आरोप लगाने वाले लगाते हैं कई तरह के, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग देख रहे हैं। इस बार के 2024 के चुनावी मुद्दे क्या होने जा रहे हैं? मुद्दे क्या लोकल बनेंगे? सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब भी मुद्दे बनते हैं कभी चुनाव के? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये पार्लियामेंट का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा में राष्ट्र के मुद्दे पर बहस होती है। सबसे बड़ा हमारे देश में समस्या है बेरोजगारी का। बेरोजगारी के सवाल पर जो है वोटिंग होगा। 9 साल जो है एनडीए गवर्नमेंट में जो काम हुआ है उस विजन पर जो है चर्चा होगा कि इन्होंने 9 साल में किया क्या है। इसी आधार पे जो है मतदाता जो है चयन करेंगे। वैसे हम लोगों का रुझान है इंडिया गठबंधन की तरफ। वर्तमान सरकार जो है लगातार दावे कर रही है रोजगार देने का और कह रही है कि सबका साथ सबका विकास के साथ सब कुछ दुरुस्त चल रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे, कमी कहाँ रह गई? कहाँ दुरुस्त चल रहा है? 2019 के चुनाव में इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष जो है रोजगार देंगे, कहाँ दिए? 15 लाख रुपया काला धन आएगा तो यही खाते में चला जाएगा, कहाँ गया? तो ये तो जो भी वादा करते हैं धरातल पे नहीं दिखाई देता। ऐसे अमित शाह जी ने बोला भी है कि सब चुनाव में जुमला है। तो ये जो भी बोलते हैं जुमला बोलते हैं, तो जुमला को भारत की जनता जान चुकी है। इसलिए अब इनका कुछ है नहीं हिसाब किताब, सीधे जो है इंडिया के तरफ जनता का रुझान है। जी तमाम लोगों ने भभुआ में खुल करके बताया कि 2024 में क्या होने वाला है। मुद्दे लोकल बन के आएंगे या बड़े बड़े चेहरों के नाम पे ही लोग वोट करते हुए नजर आएंगे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।